जैसलमेर के अंदर बैया गांव के जो धरना गोचर भूमि को लेकर चल रहा है, इसमें अब राजनीतिक रंग भी देने की कोशिश करें। अब राजनीतिक रंग कौन दे रहे हैं? अब देखिए, जो लोग वहां धरना दे रहे हैं, उन वो नेता जो धरने में शामिल तो नहीं हो रहे हैं, परंतु पीछे से कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो नेता कोई भी हो, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, परंतु जो इस तरह की धरणों के अंदर या लोगों के हित के लिए अगर आप राजनीति का रंग देना चाहते हो या फिर राजनीति करके और अपने अगर रोटियां सेकते हो पीछे रहकर, अगर आप इतने ही लोगों के हितैषी हो तो वोटों के टाइम आप अक्सर बाहर आ जाते हो, परंतु जैसे ही वोट चले जाते हैं उसके बाद में आप या तो ये कह देते हो हमारा विधानसभा नहीं है, हमारा क्षेत्र नहीं है। परंतु नेता को ये भी बात उनके दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर वो राजस्थान से विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है तो उनको राजस्थान के किसी भी किसान के लिए खड़ा होना चाहिए। वहां ये सब नहीं कहना चाहिए कि ये मेरा लोकसभा क्षेत्र नहीं है या मेरा विधानसभा क्षेत्र नहीं है। और अगर इस तरह की कोई नेता राजनीति करते हैं तो उन नेता की जो लोगों के बीच में पकड़ कितनी होती है, ये आप सबने देखा होगा 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर या फिर 2024 के चुनाव के अंदर। परंतु इसमें राजनीतिक रंग किस तरह दिया जा रहा है? अब देखिए, ओरण मामले को लेकर हालांकि 24 बीघा जमीन है वो तो बेची गई है कंपनी को, परंतु क्या कंपनी उस 24 बीघा के जमीन के अंदर क्या अपना पूरा का पूरा जो कंपनी लगाना चाहते क्या वो उतना काम हो जाएगा? ओरण में क्या कंपनी काम नहीं करेगी? परंतु इस पूरे मामले में राजनीतिक रंग किस तरह दे रही? अब देखिए, सत्ता 5 साल के बाद में चली जाती है और दूसरी आ जाती है। अगर कोई सत्ता का मतलब दबाव देखते हैं या सत्ता का किसी को घमंड होता है, सत्ता राजस्थान की जनता 5 साल के बाद में चेंज करते हैं और ये कई सालों से इतिहास अगर आप देखोगे तो राजस्थान का है। परंतु जो लोग धरने में तो शामिल नहीं हो रही है, परंतु पीछे से जो राजनीति कर रहे हैं उनके लिए आने वाले टाइम में चुनावों में उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। जिस तरह आपने देखा होगा 2023 के विधानसभा चुनाव आपने देखे होंगे या फिर 2024 को। अब रविंदर सिंह भाटी पर भी आरोप लगा रहे हैं। अब आरोप लगाने वाले कई अलग अलग तरह के आरोप लगा रहे हैं कि रविंदर सिंह भाटी तो अपनी रोटी सेक रहे। हालांकि अगर बात की जाए तो रविंदर सिंह भाटी की विधानसभा तो नहीं है, परंतु लोकसभा क्षेत्र तो उनका है, क्योंकि वहां से वो लोकसभा चुनाव भी लड़े थे और जनता ने जिस तरह साथ दिया तो उसके लिए उनको खड़ा रहना सबसे पहली तो प्रायोरिटी होती है कि जनता के हित के लिए। परंतु बाकी तमाम वो नेता कहाँ जो लोकसभा चुनाव के अंदर अपना एक की बात करते थे, 36 कौम की बात करते थे, विधानसभा चुनाव में कई लंबी लंबी बातें करते थे, परंतु जब जनता के हित के लिए काम होता है तो वो तमाम के तमाम नेता है वो एक भी आपको नजर नहीं आते। सिर्फ आते हैं तो कहाँ आते हैं? कोई जाति का धरना हो तो आपको देखने को वो नेता मिल जाते हैं। अब नेता चाहे वो कांग्रेस को हो या फिर बीजेपी को, नेता सब एक ही कैटेगरी के आपको देखने को मिलेंगे। वो मैं यहाँ किसी जाति का या किसी धर्म का या किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, परंतु आपने नेता का अगर इतिहास कहीं देखा तो चुनाव टाइम ही अक्सर वो बाहर आते हैं। बाकी आपने कभी भी इतिहास उठा के देख लेना, नेता आपको बाहर नहीं दिखाई देंगे। और सिर्फ 2% या ज्यादा से ज्यादा 5% नेता ऐसे होंगे जो जनता के लिए कहीं कहीं 24 घंटे तैयार रहते हैं। वो नेता अपने आप, उनको नेता को पता है कि पार्टी भी जनता है और टिकट भी जनता है, हराने वाली भी जनता है, जिताने वाली, क्योंकि जनता का इतिहास सबके सामने है कि 5 साल के बाद में राजस्थान के अंदर सत्ता का क्या हाल कर देते हैं। जो 21 पर सिमट जाती है, 163 वाली का क्या हाल होता है वो भी आपने इतिहास देखा होगा। और जो सत्ता के देखते हैं कि ये 5 साल हमारी है और हम सत्ता का जो रौब होता है वो दिखाने की कई नेता कोशिश करते हैं, तो उनके लिए आने वाले पिछले आपने ट्रैक रिकॉर्ड 2023 के अंदर देखा होगा और 24 में देखा होगा, आगे आने वाले में भी जनता है। वो जनता सबसे बड़ी होती है और जनता जो भी डिसाइड लेती है उसमें वो एक मारवाड़ी में कहावत है कि दोपहर को तारे दिखाते, जिस वाली कहावत को बैठती है बिल्कुल फैक्ट। तो जनता के हित के लिए नेता को राजनीति नहीं करनी चाहिए और जनता के लिए आगे आना चाहिए। आप सबकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर